लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ गया। बारादरी बिल्डिंग के पास नमाज के समर्थन और विरोध में छात्रों के गुट प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठन भी अब प्रदर्शन में कूद गए हैं। बारादरी बिल्डिंग के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है, तो वहीं मजिस्ट्रेट ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया। 1 साल तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 का पर्सनल बॉन्ड और 50,000 की 2 श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश को शर्मिंदा करने के लिए शर्टलेस प्रोटेस्ट की साजिश रची थी। भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष को भारत की सबसे कमजोर कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि दिन पर दिन कांग्रेस की घिनौनी करतूतें सामने आ रही हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान में नंगाई का सामान बिक रहा है। एक और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी इसे बिल्कुल सही बता रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। गिरफ्तार तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं बल्कि देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। डरो मत, सच्चा संविधान हमारे साथ है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान छिब को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड दी है। उदय भान छिब की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। इस जनता की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन कर देश को बदनाम और शर्मसार किया। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के जज भी शामिल होंगे, ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार जैसे दस्तावेजों को भी मान्य किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है कि जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर सियासत भी उफान पर है।